हेलो गाइस, तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है वंस अपॉन अ क्राइम। ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हमें जंगल में एक रेड हुड नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि जंगल से गुजर रही थी कि उसको रास्ते में कुछ कांटे चुभने लगते हैं, मगर वो उनको इग्नोर करके अपने सफ़र की तरफ चल पड़ती है कि रास्ते में ही उसे पीछे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक विच होती है। रेड हुड उस विच को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। साथ ही उसे बताती है कि मुझे स्पेंगहैंगन जाना है, तो क्या तुम भी वहाँ जा रही हो। तो विच उसको बोलती है कि तुम्हें किसने मना किया है जाने से, तुम जाओ, मगर क्या तुम इन्हीं जूतों के साथ जाओगी। अगर तुम चाहो तो मैं इनको तुम्हारे लिए चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें एक बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो ये जूते तो तुम्हारे रास्ते में ही फट जाएंगे। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं इनको तुम्हारे लिए बदल दूँ। पहले तो रेड हुड मना कर देती है, मगर उसके बार बार कहने पर वो मान जाती है। तो विच अपना जादू चलाती है और उसके जूते बदलने की बजाय उस पर कीचड़ लगा देती है। विच कहती है कि मेरा जादू आज तक जूतों पर नहीं चल पाया, तो इसीलिए मैं ट्राई करना चाहती थी। उसके बाद रेड हुड अपने जूतों को पानी में धोती है कि उसके जूते तैरकर पानी के साथ ही चल पड़ते हैं। और जब वो उनका पीछा करती है तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने उसी के जूते पहने हुए थे। रेड हुड उसे बोलती है कि ये तुम मेरे जूते हैं, तो वो लड़की फौरन उसको जूते उतार कर दे देती है। जिसके बाद रेड हुड उससे उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम सिंड्रेला बताती है। और वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई तंग करता है या कोई तुम्हें मारता है। जिस पर सिंड्रेला उसे कहती है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। तो गाइस, दरअसल रेड हुड थोड़ा बहुत पास्ट देख सकती थी, तो वो उसको कहती है कि क्या तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी बहनें तुम पर जुल्म करती हैं। जिस पर वो रोने लग जाती है कि मेरी सौतेली माँ और बहनें मुझसे सारे घर का काम करवाती हैं और मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। जिसके बाद रेड हुड उससे कहती है कि ये तुम किसकी कब्र पर खड़ी हो। तो सिंड्रेला उसे बताती है कि मेरा एक दोस्त पिजन था जिसको मेरी सौतेली बहन ने बहुत ही बुरी तरह से मार डाला। मेरी बहनें और मेरी माँ मेरी बहन को लेकर महल जाने वाले हैं, जहाँ वो प्रिंस के साथ शादी करना चाहती है। महल में एक दावत रखी गई है जिसमें प्रिंस अपनी रानी को चूज करने वाला है और मैं भी उस पार्टी में जाना चाहती हूँ, मगर मेरे पास तो पहनने के लिए ना ही कोई कपड़े हैं और ना ही कोई। अभी वो बातें कर ही रही होती हैं कि वहाँ पर विच आ जाती है और वो अपने मैजिक से सिंड्रेला को एक बहुत ही प्यारा ड्रेस गिफ्ट करती है। जिसके बाद रेड हुड भी अपने लिए एक ड्रेस मांगती है, जिस पर विच उसको भी ड्रेस गिफ्ट कर देती है। उसके बाद जब वो शूज़ की बात करते हैं कि वहाँ पर विच की नीस आ जाती है और उनको एक गिलास शूज़ गिफ्ट करती है और कहती है कि जो जो ड्रेस तुम दोनों ने पहने हैं इसके जादू का असर सिर्फ 12 घंटे तक रहेगा, मगर मेरे जादू का असर 24 घंटे तक रहेगा, तो तुम दोनों को जादू खत्म होने से पहले ही महल से बाहर आना होगा। उसके बाद विच कहती है कि तुम लोगों को महल जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, जिसके लिए वो जंगल जाती है और वहाँ से एक पंपकिन और 3 चूहे उठा लाती है और उनको एक बहुत ही प्यारी सी बग्गी में बदल देती है और एक चूहे को इंसान नुमा आदमी में बदल देती है, जिसमें ये दोनों बैठकर महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उनकी बग्गी के आगे एक आदमी आ जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी बग्गी के आगे एक आदमी ने आकर खुदकुशी कर ली। के बाद रेड हुड उस लाश को कवर करती है और वो लोग महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो महल के अंदर दाखिल होने लगते हैं तो वो वहाँ पर एक औरत को देखते हैं जो कि उनके महल के अंदर जाना चाहती थी, मगर गार्ड उसका हुलिया देखकर उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। इसके बाद ये दोनों अंदर चली जाती हैं, जहाँ पर एक बहुत ही प्यारा डांस हो रहा होता है। उसके बाद हम प्रिंस के फादर को आते हुए देखते हैं, जो कि आते ही सबका वेलकम करते हैं और उसके बाद वो प्रिंस को कहते हैं कि अपने लिए एक लड़की को पसंद कर लो। जिस पर प्रिंस थोड़े नाराज़ होने लगते हैं और फिर उसके फादर उसे कहते हैं कि भूल जाओ उस धोखेबाज लड़की को जो तुम्हें छोड़कर चली गई। जिस पर प्रिंस अपने फादर की बात को मानता है और एक लड़की को चूज़ करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद हम प्रिंस को देख रहे होते हैं जो कि लड़की पसंद करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो सिंड्रेला की सिस्टर को लगता है कि वो उसी की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती है। प्रिंस उसको क्रॉस करता हुआ उसकी बहन सिंड्रेला के पास चला जाता है। इसके बाद हम सिंड्रेला और प्रिंस को आपस में डांस करते हुए देखते हैं और प्रिंस सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करता है, जिस पर सिंड्रेला बहुत शर्मा जाती है। अभी वो लोग डांस कर ही रहे होते हैं कि बीच में गार्ड आ जाता है और बादशाह को बताता है कि रास्ते में उन्हें एक लाश मिली है जो कि और कोई नहीं मिस्टर हान है। जिस पर बादशाह कहता है कि वो तो यहाँ पर इनवाइटेड थे, इसका मतलब है कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है और किसी ने उनका कत्ल कर दिया है।
और इसका मतलब ये है कि खूनी भी हमारे ही बीच में मौजूद है। अब बादशाह सबको बाहर जाने से मना कर देता है और इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देता है। बादशाह अपने एक सिपाही को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर आए हुए तमाम बग्गियों की जांच की जाए और जिस भी बग्गी पर ब्लड लगा होगा तो समझो मुजरिम भी वही है, और तब तक वो सब लोग बाहर नहीं जा सकते जब तक कि इन सब की जांच ना हो जाए। उसके बाद वो अपने एक खास मुलाजिम चैम्बरलेन को हुक्म देता है कि वो जाए और तमाम बग्गियों की खुद जांच करे। जिसके बाद सिंड्रेला घबरा जाती है और वो रेडवुड के पास आकर उसे कहती है कि अब क्या होगा। रेडवुड उसे बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, पॉल तो बग्गी के पास ही होगा। कोई चुप हो जाता है और उसी दौरान चैम्बरलेन अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है कि उनको खून का कोई दाग नहीं मिला, मगर उनको बग्गी के पास और उस लाश के पास चीज़ के काफ़ी पीसेस मिले हैं। इस बात पर बादशाह बोलता है कि इसका मतलब है कि खूनी को चीज़ बहुत पसंद है। ये सुनकर रेडवुड घबरा जाती है और वो चूहा जो चीज़ खा रहा था वो उसको छुपा लेता है और पॉल उनको बताता है कि ये काम उसका नहीं है क्योंकि उसने तो चीज़ यहाँ अंदर आने के बाद ही खाना शुरू किया है। ये कहकर वो बाहर सारी सिचुएशन देखने चला जाता है। थोड़ी देर में उनको बेल सुनाई देती है जिसका मतलब होता है कि उनका जादू ख़त्म होने में 1 ही घंटा बाकी था। जिस पर रेडवुड बोलती है कि हमें आखिरी टाइम तक यहीं रुकना होगा। इतने में ही चैम्बरलेन वापस अंदर आता है और उनको आकर बताता है कि उनको कोई भी ब्लड के निशान नहीं मिले। जिस पर वो कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी कातिल नहीं। उसके बाद वो उनको बताता है कि उसके सर के पीछे किसी के मारने के निशानात हैं, जिसका मतलब ये है कि वो बग्गी के आगे आने से पहले ही मर चुका था और किसी ने जानबूझकर उसको बग्गी के आगे फेंका था। के बाद हमें कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर हान के घर की जांच करने गए थे। उन्हें वहां पर एक पत्थर मिलता है जिस पर के खून के निशानात थे, जिसे साफ जाहिर था कि मिस्टर हान को उसी पत्थर से मारा गया था और उनकी मौत दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान में हुई थी। इसके बाद चैम्बरलेन उनको बताता है कि उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिस्टर हान के घर में से कुछ अजीब सी चीज़ मिलती है। जब वो उस चीज़ को मंगवाता है तो वो एक पोटली होती है और जब उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसमें से बहुत सारी पोनी टेल्स निकलती हैं जो कि 5 लड़कियों की थी। जब चैम्बरलेन ग्रीन रिबन में बंधे बालों को उठाता है तो सिंड्रेला उन बालों को देखकर रेडवुड से बोलती है कि ये तो उसकी सिस्टर एन का है और वो अपने बालों को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। उसको अपने बालों से बहुत प्यार था और ये रिबन भी उसी का है जो इन बालों पर लगा हुआ है। इसके बाद उन 5 लड़कियों को आगे बुलाया जाता है जिनके बाल उसी पोनी टेल से मिलते जुलते थे और उन्होंने ही मिस्टर हान से बाल कट करवाए थे, जिसमें सिंड्रेला की बहन एन के बाल भी शामिल थे। इस सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेडवुड सामने आती है और बादशाह से कुछ कहने की इजाज़त मांगती है, जिस पर बादशाह उससे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या बोलना चाहती हो। तो वो बताती है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और बादशाह उसे बोलने की इजाज़त देता है और कहता है कि कहो क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ मगर जो मिस्टर चैम्बरलेन बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर रेडवुड कहती है कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ। यहाँ पर जितने भी खूबसूरत बाल आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब के ऊपर रिबन्स हैं, यानी कि इन सब ने अपने बालों को बांधा हुआ था। जो भी कटिंग करवाने के लिए जाता है उसको सबसे पहले अपने बालों को खोलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि बाल एक्सीडेंटली तो कट नहीं हुए। जिसने भी बालों को कट करवाया है पहले वो पूरी तरह से तैयार हुआ है और उसके बाद ही उसके बालों को काटा गया है। रेडवुड एन के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि तुम इतना तैयार होकर बाल क्यों कटवाने गई थी, पहले तुम्हारे बालों को खोला क्यों नहीं गया। जिस पर वो बताती है कि मैं सुबह 10 बजे के करीब मिस्टर हान के घर गई थी और मेरा ख्वाब था कि मैं अपने बाल जब भी कटवाऊंगी तो मिस्टर हान से ही कटवाऊंगी। मैं अपने बालों को कटवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और मिस्टर हान मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि प्रिंस को छोटे बालों वाली लड़कियां बहुत पसंद। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि मिस्टर हान ने फ़ौरन मेरे बाल काटे। जिस पर प्रिंस के फादर उससे पूछते हैं कि क्या वाकई तुम्हें छोटे बालों वाली लड़कियाँ पसंद हैं।
प्रिंस इस बात को इग्नोर करते हुए बोलता है कि मैंने बहुत सारे र्यूमर्स सुने हैं मिस्टर हान के बारे में कि वो लंबे बालों वाली लड़कियों से बहुत ऑब्सेस्ड था। वो लड़कियों के लंबे बालों को जब भी देखता था तो उसका काटने का दिल करता है। जिस पर एन बोलती है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक्सीडेंटली प्रिंस को मिस्टर हान से बात करते हुए सुना था। दोनों आपस में बहुत लड़ रहे थे और मैं वहाँ से वापस चली गई। मैं बस प्रिंस से मिलना चाहती थी मगर इनको गुस्से में देखकर मैं वहाँ से चली गई। इस बात पर रेड हुड प्रिंस से पूछती है क्या ये सच कह रही है, जिस पर प्रिंस जवाब देता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो प्रिंस बताता है कि मिस्टर हान पिछली शाम को मेरे पास आए थे और मैंने उनके बैग में एक पोनीटेल देखी थी, जिस पर हम दोनों की बहस हो जाती है और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगते हैं। किंग पूछते हैं कि वो तुम्हें किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा था और तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, जिस पर प्रिंस बताता है कि मैं पार्टी ख़त्म होने के बाद आपको पता नहीं वाला था कि आपका वो जो क्राउन आपको कूड़े से मिला था वो मैंने ही फेंका था और वो मुझे इसी बात पर ब्लैकमेल कर रहा था कि मैंने उसको देने से मना कर दिया। मैंने सोचा कि अब मैं नहीं डरूंगा और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकाल लूँगा। ये बात सुनते ही किंग बोलता है कि कहीं तुमने ही तो उसे बदला लेने के लिए नहीं मार डाला और अब तुम मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हो। वो तुम्हारा राज जानता था और इसलिए तुमने उसको चुप करवाने के लिए उसको मार डाला। जिस पर प्रिंस बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। किंग उससे पूछता है कि तुमने मेरा क्राउन खुद क्यों फेंका था, तो वो कहता है कि आपने रैमी को मेरे से दूर कर दिया। रैमी वो लड़की थी जिसे प्रिंस बहुत मोहब्बत करता था और वो इनके महल में एक नौकरानी थी और किंग को ये बात पता लगते ही किंग ने उसको यहाँ से गायब कर दिया। अब किंग इस बात पर गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो मैं तो उसको जानता तक नहीं। उसके बाद रेड हुड प्रिंस से पूछती है कि क्या उसने मिस्टर हान का कत्ल किया है, जिस पर प्रिंस किंग को जवाब देता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस दौरान मिस्टर हान का कत्ल हुआ है उस बीच वो पहाड़ों पर था। किंग उसकी किसी बात का यकीन नहीं करता और प्रिंस को अरेस्ट करवा देता है। दूसरी तरफ हमें वो मिस्ट्री मैन दिखाई देता है जिसका हुलिया देखकर वहाँ का गार्ड उसको अंदर नहीं आने दे रहा था। अब प्रिंस को ले जाया जाता है, जिसके बाद रेड हुड वहाँ पर ज़मीन पर गिरे एक कांटे को देखती है जो कि प्रिंस के कपड़ों से गिरा था, जिससे वो समझ जाती है कि प्रिंस बिल्कुल सच बोल रहा था कि वो पहाड़ों पर ही मौजूद था, क्योंकि ऐसे कांटे पहाड़ों पर ही उगते हैं। इसके बाद वो मिस्ट्री मैन सबके सामने आ जाए और उससे पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है, जिस पर वो बोलती है कि प्रिंस बिल्कुल बेकसूर है। शाम को वो पहाड़ों पर ही थे, क्योंकि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है इसीलिए मैं वहाँ पहाड़ों में ही रहता हूँ। इस पर किंग बोलता है इसका मतलब तो ये है कि मेरा बेटा बेकसूर है और वो उस औरत की बात को मानकर प्रिंस को आज़ाद कर देता है। अब प्रिंस के आज़ाद होते ही वहाँ पर बेल बजने लगती और अब उनके जादू का असर भी ख़त्म होने वाला है, तो वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और जाते जाते प्रिंस उनका पीछा करता है और सिंड्रेला को रोकने की कोशिश करता है, मगर टाइम ना होने की वजह से सिंड्रेला बग्गी में बैठ जाती है और उसका एक जूता वहीं पर गिर जाता है जिसको प्रिंस उठा लेता है। अब सिंड्रेला अपने घर पहुँचती है और जूतों को भी अपने घर पर ही रख देती है और इसके बाद रेड हुड को अपने घर आने का कहती है। जब रात होती है तो रेड हुड को जंगल में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जंगल की तरफ जाती है तो उसको वहाँ पर सिंड्रेला की सौतेली बहन दिखाई देती, जिस पर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने मिस्टर हान को कत्ल कर दिया है। वो बताती है कि उसे एक लेटर मिला था जिस पर मिस्टर हान ने खुद उसको पर्सनली बुलाया था और उसको कहा कि उसको वो एक न्यू हेयर स्टाइल देंगे, जिस पर वो खुशी खुशी अगले दिन उनके घर जाती है, जहाँ पर मिस्टर हान तो उसको कहीं दिखाई नहीं देते और इतने में ही कोई उसके सर पर पीछे से हमला कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। और जब उसकी आंख खोलती है तो वो अपने सामने मिस्टर हान को पाती है जो कि ज़मीन पर मरे पड़े थे। तो उसके हाथ में एक भारी सी चीज़ होती है जिस पर खून लगा था। तो जाहिर है वो कहती है कि इसका मतलब तो यही है कि मैंने ही मिस्टर हान को मारा ही। इतने में सिपाही वहाँ आ जाते हैं और रेड हुड उनको कहती है कि ये रहा आपका मुजरिम, इसी ने मिस्टर हान का कत्ल किया है। और वो सिपाही उसको वहाँ से ले जाते हैं। जब वो सिपाही उसको लेकर जा रहे होते हैं तो उसके कपड़ों से क्रिस्टल की कोई चीज़ गिरती है
और जब रेड हुड उसको उठाकर देखती है तो वो गिलास शूज़ का एक पीस होता है जो कि विच ने इन दोनों को दिए थे। अब वहाँ पर चैम्बरलिन आता है जो कि रेड हुड को कातिल पकड़वाने में मदद के लिए शुक्रिया बोलता है और कहता है कि मैं अभी जाकर किंग को इस बात की खबर देता हूँ, जिस पर रेड हुड बोलती है कि ये कातिल नहीं है। अब वो मिस्टर चैम्बरलिन को कहती है कि उसको मिस्टर हान के घर जाना सकते। अब रेड हुड जब उस क्रिस्टल को देखती है तो वो वापस पास्ट में चली जाती है और उसे वहाँ पर कुछ दिखाई देता है जिससे वो समझ जाती है कि ये सब किसने किया है। उसके बाद हमें सिंड्रेला को दिखाया जाए। इतनी ही देर में वहाँ पर रेड हुड और प्रिंस आ जाते हैं। अब चैम्बरलिन वहाँ पर गिलास का शूज़ उठाए सिंड्रेला के पास आते हैं और कहते हैं कि ये उस लड़की का शूज़ है जिसको प्रिंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ये शूज़ तुम्हें फिट आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो लड़की तुम ही हो। जिस पर सिंड्रेला फ़ौरन वो शूज़ पहन लेती है और वो उसको बिल्कुल फिट आ जाता है। इसके बाद प्रिंस बोलता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद ही प्रिंस हुक्म देते हैं कि इसको कैद कर दिया जाए और ये सुनते ही सिंड्रेला शॉक्ड हो जाती है। अब रेड हुड सिंड्रेला को कुछ सवाल करती है। वो कहती है कि सिंड्रेला तुम्हारे पैरों पर ये ज़ख्मों के निशान कैसे आए, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं बेरीज कलेक्ट करने के लिए जंगल में जाती हूँ, इसीलिए वहाँ पर कांटे होते हैं। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे जूते कहाँ गए, जिस पर वो जवाब देती है कि वो तो मेरी सुतेली बहन मार्गरेट ने चुरा लिए हैं। जिस पर वो कहती है कि मार्गरेट ने तो मिस्टर हान को नहीं मारा बल्कि वो तुम थी। पर रेड हुड बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे जूते नहीं चुराए। वो बोलती है कि तुम्हारा मोटिव था कि तुम बहुत ही खूबसूरत बनना चाहती थी और तभी तुम्हारे पास मिस्टर हैन गुजरते हैं जो कि तुम्हें लालच देते हैं कि वो तुम्हारा हेयर कट करके तुम्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे, इसीलिए तुम उनके घर चली जाती हो और तुम अपने बाल छोटे नहीं करवाना चाहती थी, मगर मिस्टर हान ज़बरदस्ती करते हैं तो तुम उनको मार डालती हो और सारा इल्ज़ाम तुम अपनी बहन पर लगा देती हो। के बाद तुमने मिस्टर हान की तरफ से मार्गरेट को ख़त लिखा जिसमें तुमने पर्सनली उसके बाल कट करने के लिए उसको अपने पास बुलाया और उसको लालच दी कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे। जब तुम्हारी बहन वहाँ आती है तो तुम उसको सर पर हिट कर देती हो और जब वो बेहोश नहीं होती तो तुम जल्दबाजी में अपनी हील्स उठाकर उसके सर पे मार देती हो, जिससे उसका एक हिस्सा टूटकर उसके कपड़ों में ही कहीं खो जाता है और तुम जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग जाती हो। जिस पर सिंड्रेला ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और प्रिंस को बताती है कि ये सब कुछ उसने उन्हीं के लिए तो किया है, मगर प्रिंस उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको अरेस्ट करवा देता है। वहाँ पर रेड हुड प्रिंस को रेमी के बारे में भी कुछ बताती है। वो कहती है कि हमें मिस्टर हान के घर पर कुछ पुराने ब्लड के सैंपल्स भी मिले थे जो कि मुझे लगता है रेमी के थे, और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान हमें पता चलता है कि मिस्टर हान ने रीमी के भी बाल काटे थे और उसके बाल ज़बरदस्ती काटने की वजह से उसके फेस पर एक स्कार बना दिया, जिसकी वजह से वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है क्योंकि अब वो बदसूरत दिखने लगी थी और प्रिंस के लायक नहीं थी और प्रिंस की वाइफ को तो खूबसूरत होना चाहिए, जिस वजह से वो आपको छोड़कर यहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम रेमी को देखते हैं जिसको प्रिंस देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब। ये सुनते ही रेमी खुश हो जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों हंसी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।